students, how are you all? Hope you all are very great. Today students, we are going to start our 7th chapter of class 3rd, which is about states of matter. So matter की आज हम लोग को डिफरेंट स्टेट डिस्कस करनी है. पहले तो हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैटर की देयर आर 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. उनके बारे में आज हम लोग को थोड़ा सा डिस्कस करना है. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है मैटर, वो पढ़ते हैं. सी, in our daily life, we see many things all around us. They are made up of different kinds of materials. This material is matter. Matter has 2 characteristics, that is, it has mass and it occupies space. So, we can say that anything that occupies space and has mass is called matter. So, बच्चों, daily life में आप क्या देखते हो? बहुत सारी चीजें अपने around देखते हो, है ना? तो और ये सभी चीजें क्या है? Different kind of material की बनी हुई है ना? अब ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल से मिलकर ये सभी चीजें बनती हैं, वही होती है क्या? मैटर. मैटर के 2 बेसिक से कैरेक्टर्स हैं. क्या? कि पहली चीज इसका मास होता है और ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी ऐसी चीज जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, वो सभी चीज मैटर. ठीक है, चलो. सो मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा एंड मैटर हैज मास, मैटर का मास होगा. ठीक है, चल. Now matter has 3 forms of state. Matter की 3 forms से 3 states होती हैं, solid, liquid and gas. ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे solid के बारे में. The things which are hard and firm are solid. They are not hollow or have no empty space inside them. Wood, book, plastic, sugar, rock are some of the examples. So क्या बोल रहे हैं? वो चीजें जो सारी hard होती हैं, firm होती हैं, वो सारी चीजें आपकी solid ही, यानी कि ये hollow नहीं होती, अंदर से खोखली नहीं होती, ना ही इनमें कोई अंदर क्या होता है, खाली स्पेस होता है. ऐसी सभी चीजों को आप सॉलिड बोलते हो. एग्जाम्पल वुड, बुक, शुगर, रॉक, ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल्स? और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सभी आपके सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, चलो. नेक्स्ट दे हैव गिवन अस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड. सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कि दे हैव अ डेफिनेट शेप. सॉलिड, क्योंकि सॉलिड चीज की कोई डेफिनेट शेप होगी. इट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा. इट हैव डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी होती है, काफी ज्यादा होती है. सॉलिड डू नॉट चेंज देयर शेप, सॉलिड अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती. जैसे कि पेन लिया, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सॉलिड होगी, मैं इसकी शेप चेंज नहीं कर सकती हूँ बिकॉज इट्स अ सॉलिड शेप. ठीक, चलो. अब आते हैं हम लिक्विड्स के बारे में. सी, लिक्विड्स क्या होते हैं बच्चों? लिक्विड्स, द थिंग्स व्हिच कैन फ्लो आर लिक्विड. वो सभी चीजें जो फ्लो कर सकती हैं, बह सकती हैं, ठीक है, उसको आप लिक्विड्स बोलते हो. लिक्विड्स कैन बी पोर्ड. लिक्विड्स होल्ड द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच इट इज पोर्ड. ओके, लिक्विड्स को क्या किया जा सकता है? पोर किया जा सकता है. जिस भी कंटेनर में आप किसी लिक्विड को पोर करोगे, ये उसी की शेप ले लेता है. रादर इस लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जबकि सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती थी. ठीक है, एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल, पेट्रोल, ब्लड, टी, दीज ऑल आर लिक्विड्स. नाउ वी कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स. लिक्विड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहला कि इट डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. अभी बताया कि लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, जिस कंटेनर में उसको पोर किया जाएगा उसकी शेप को ले लेती है. लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी देन सॉलिड्स. सॉलिड्स के कंपैरिजन में लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है. लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. लिक्विड्स कहाँ से? एक हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करते हैं. Now we come to the third state, which is gases. Gases क्या होती हैं बच्चों? See, gases are invisible. Air is a mixture of gases. It has oxygen, nitrogen and carbon dioxide. Okay? क्या बोल रहे हैं? Gases कैसे होते हैं? Invisible. यानी कि हम उन्हें देख नहीं सकते हैं. जैसे कि एयर की बात करी जाए तो एयर क्या है? ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. उसके अलावा वाटर वेपर, स्टीम, नियॉन, हाइड्रोजन, ये भी सब क्या है? गैसेस के ही एग्जाम्पल. और गैसेस के क्या कैरेक्टर्स हैं? सी, इट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप. आपकी गैसेस की भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती. इट डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता. डेंसिटी लो होती है और गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शन. गैसेस सभी डायरेक्शंस में फ्लो करती है. ठीक है, चलो. नाउ वी कम टू चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की स्टेट्स कैसे चेंज कर सकते हैं? मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. अभी मैंने बताया मैटर की 3 स्टेट है. अब हम 3 स्टेट्स को डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. कैसे? देखो, water can be changed into solid from liquid. When we freeze water, it is turned into ice. In water cycle on hilly areas, water changes into snow and in plains into haze. क्या कह रहे हैं? वाटर को आप सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हो.
ठीक है, या फिर लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज कर सकते हो। कैसे? जब आप वाटर को फ्रीज करोगे तो वो क्या लिक्विड से किस में आ जाता है, आइस में आ जाता है ना। तो आइस क्या हो गई, वाटर की सॉलिड स्टेट हो गई। वाटर साइकिल में अगर बात करी जाए तो जितना भी पानी हिली एरियाज में रहता है वो वहां पे क्या फ्रीज हो जाता है, किस फॉर्म में आ जाता है, स्नो की फॉर्म में आ जाता है। अब प्लेन्स एरिया में वो सारा पानी हेज की फॉर्म में रहता है। ठीक है, सो लिक्विड से सॉलिड जा सकता है क्या करके, फ्रीजिंग करके। जब पानी आपका फ्रीज हो जाता है तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट दे हैव रिटन that water can be changed into gaseous state from liquid state when we boil the water, it starts becoming steam. The steam is the gaseous form of water. अब आप वाटर को क्या कर सकते हो, वाटर लिक्विड स्टेट में था, अब आप उसको गैशियस फॉर्म में भी ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, वाटर को हीट करके। जब आप उसे हीट प्रोवाइड करोगे तो वो गैशियस स्टेट में आ जाएगा। कहाँ से, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो जैसे आप उसको बॉईल करना शुरू करोगे वो स्टीम उसमें से निकलने लगेगी। ये आपकी क्या है, गैशियस फॉर्म है। दैट मीन्स लिक्विड से गैशियस पे जाया जा सकता है ऑन हीटिंग। ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट, वाटर कैन बी चेंज इनटू लिक्विड फ्रॉम सॉलिड स्टेट व्हेन द आइस मेल्ट्स, आइस स्टार्ट्स बिकमिंग बैक इनटू लिक्विड स्टेट। अब आप सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट भी ला सकते हो। कैसे, जब आइस मेल्ट होगी, आइस सॉलिड स्टेट थी, जब आइस मेल्ट होगी, मेल्ट तब होगी जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना। तो जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है, थोड़ी हीट अगर होती है आसपास एनवायरमेंट में, रूम टेम्परेचर पे भी जाओगी, जो आइस को लाते हैं तो आइस मेल्ट होने लगती है और मेल्ट होके वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में आ जाती है। सो सॉलिड टू लिक्विड। ओके, चल। नाउ वाटर कैन बी चेंज इनटू लिक्विड फ्रॉम गैस। वाटर को आप क्या लिक्विड से गैसियस फॉर्म में भी ला सकते, मतलब गैसियस से लिक्विड में भी ला सकते हो। When water evaporates, it goes upward and cools down. On cooling up in the sky, it condenses and become water. तो जब वाटर इवेपोरेट होता है वाटर साइकिल में, तो इवेपोरेट होने के बाद वो ऊपर चला जाता है। ऊपर वहां जाके जब वो वाटर स्टीम जो होती है, वाटर वेपर जब कूल होने लगता है, तो कूल ठंडा होने के बाद वो दोबारा से लिक्विड स्टेट में आने लगता है, वाटर ड्रॉपलेट्स की स्टेट में आने लगता है। ठीक है, तो वही है गैस कंडेंसेशन होने पे जो कंडेंस होती है, कूल हो जाती है, तब वो क्या बनने लगती है, लिक्विड स्टेट में वापस आने लगती है। इस तरीके से हमने क्या देखा कि हम वाटर की सभी स्टेट्स को, या बोलो मैटर की सभी स्टेट्स को एक से दूसरी फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। ओके, चलो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू आर लाइक इट एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।